हमारी गवर्नमेंट का काम है कि वो इसकी अहमियत को समझे। इसका मतलब उन्होंने उसकी अहमियत को नहीं समझा। और दूसरी तरफ ये है कि कहा जाता है कि मुसलमान शिक्षा में पीछे हैं, है ना? तालीम में आगे आएँ, है ना? और अपनी दुनिया बसाएँ, उनकी पूरी मदद की जाएगी। तो मदद का ये तरीक़ा नहीं है कि जो ज़राए हैं, है ना? जो रिसोर्सेज़ हैं, जिनकी वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं को हम धीरे-धीरे ख़त्म करें। उसमें से अरबी और फ़ारसी जो है, ज़ाहिर है इसकी बहुत सारे लोग इसे अपना सब्जेक्ट बनाते थे और इस बुनियाद पर वो सेलेक्ट होते थे। तक इसे माइनॉरिटी की लैंग्वेजेज़ समझेंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी, अरबी, फ़ारसी या उर्दू, उस वक़्त तक हम उनके साथ इंसाफ़ नहीं कर सकते। जिस वक़्त हम ये समझेंगे कि हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की तहज़ीब और कल्चर का ये बहुत ही लाज़मी हिस्सा है और इसकी तरक्की में, इसके इर्तिक़ा में, इसके डेवलपमेंट में कहीं न कहीं हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होगा, यहाँ की कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट होगा। जब तक ये इस परसेप्शन से हम ज़बानों को नहीं देखेंगे, हम इश्यूज़ को नहीं देखेंगे, उस वक़्त तक हम इंसाफ़ नहीं कर सकते। मैं भी टीसीएस से आपके अरबी और फ़ारसी को हटाने का कदम उठाते, ये गलत है। और बल्कि मैं ये कोशिश करूँगा कि इन्हें दोबारा बहाल किया जाए और जो लोग इन 2 ज़बानों के ज़रिए कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन में आना चाहते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। नहीं, उसका हम तो उसके खिलाफ हैं और हम उसको की आवाज़ उठाएंगे। उन बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। जी, जी। सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि क्या मुसलमान तरक्की न करें इसलिए ऐसा किया जा रहा है? वो कथनी और कन्नी में फ़र्क है। आप कहते हैं कि मुसलमान बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन कर उल्टा रहे हैं। मकसद तो आप समझ ही लिए जो मैंने अभी पहले आपसे कहा कि ये उर्दू, फ़ारसी, अरबी जो पढ़ने वाले लोग हैं, ये किस कम्युनिटी के लोग हैं। सरकार नहीं चाहती कि उस कम्युनिटी के लोग पीसीएस के एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करें और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आएँ।